Assalamu alaikum class 10th boys and girls. I am your biology lecturer. Today 4th June 2020. Our topic of discussion is gaseous exchange. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है 10th का बायोलॉजी बुक का, ठीक है। तो आज हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है जिसका नाम है गैस एक्सचेंज, ठीक है। कि गैसेस एक्सचेंज क्या होती है, प्लांट्स एनिमल्स में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज क्या होती है। गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस का तबादला होता है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान, हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसे गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट से गैसेस हमारी बॉडी में एंटर होती हैं और फिर हमारी बॉडी से एग्जिट होकर इन्वायरमेंट में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो तमाम प्रोसेस है ये गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। Taking in oxygen and giving out carbon dioxide is termed as gaseous exchange। यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है गैसेस एक्सचेंज। नाइन्थ क्लास में हमने एटीपी का टॉपिक पढ़ा था, सेवन्थ चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। जिसमें हमने स्टडी किया था कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करता है, ऑर्गेनिक फूड को अपनी बॉडी में लेकर जाता है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है बॉडी में इनटेक के बाद, तो फूड में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनकी ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है जिससे एटीपी बनती है। और एटीपी जो है वो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनर्जी रिलीज़ करता है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। रिस्पायरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ये सेल लेवल पर होती है, जबकि ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो है ये ऑर्गेनिजम्स लेवल पर होती है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस, क्लियर कट डिफरेंस नज़र आए कि सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग जो कि रिस्पायरेशन की टाइप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ये सेल लेवल पर होती है, जबकि ब्रीदिंग जो है ये ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हमारे फूड के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। इन शॉर्ट हम सेलुलर रिस्पायरेशन को एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एनर्जी रिच होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। जबकि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है कि ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को इनहेल किया जा रहा है बाय द बॉडी और CO2 को एक्सहेल किया जा रहा है, ठीक है। इनहेल का मतलब है अंदर लेकर जाना, ठीक है, हवा को अंदर लेकर जाना, ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। और एक्सहेल का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Cellular respiration is the process in which CH bonds in the food are broken by oxidation reduction reactions and energy is transformed into ATP, ठीक है। The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen and from it and then give the out air for getting rid of carbon dioxide। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग की, ठीक है। और जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो सेल लेवल पर होती है, जबकि
ब्रीथिंग जो है ये ऑर्गेनिजम्स लेवल पर होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो जब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में किस तरह गैस एक्सचेंज होती है, तो गैसेस एक्सचेंज दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है, जबकि हमारे पास मौजूद ही दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, और एनिमल्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है। अब प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे डिफरेंस है, ऑल्दो यू नो दैट कि एनिमल्स में एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसमें लंग्स होते हैं और इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हवा को बॉडी के अंदर और बाहर लेकर जाते हैं। ठीक है, जबकि प्लांट्स में इस तरह के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। तो प्लांट्स में क्या होता है फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है, हर प्लांट में गैस एक्सचेंज जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, डिफरेंट वे से होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह गैस एक्सचेंज हो रहा है प्लांट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल द गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दीज स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है। अब गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होती है एंड व्हाट आर द स्टोमेटास। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लीव्स और यंग स्टोमेटा जो होते हैं उनकी एपिडर्मिस पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, उन पोर्स के ज़रिए हवा जो है वो लीव्स के अंदर और बाहर जाती है। ठीक है, और उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। अब इसमें होता क्या है कि जब हवा बाहर से आती है, इन्वायरमेंट से आती है लीव्स में, तो लीव्स में वो एंटर होती है इन पोर्स में। ठीक है, और इन पोर्स के ज़रिए वो जाती है लीव्स की एयर स्पेसिस में। ठीक है, और फिर एयर स्पेसेस से हो जाती है उनके मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, और जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है ह्यूमन से। ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमंस में ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। ठीक है, अब दिन के वक्त क्या होता है कि मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स में जो लीव्स के अंदर मौजूद हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन भी साइड बाय साइड चलती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है, वो रिलीज हो रही है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। ठीक है, सिर्फ रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस हो रहा होता है। तो क्या होता है कि वो जो लीव्स हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने स्टोमेटा के ज़रिए एनवायरनमेंट में। अब जैसा कि कहते हैं कि रात के वक्त पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों कहते हैं कि रात के वक्त पौधों के पास नहीं जाना चाहिए? इस वजह से कहते हैं कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करते हैं प्लांट्स। ठीक है, और ऑक्सीजन जो उसकी सराउंडिंग में है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप प्लांट्स के पास बैठे रहेंगे काफ़ी वक्त, ठीक है, रात के वक्त, तो क्या होगा कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है वो तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और आपके इर्द गिर्द कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन होगी, आपका दम घुटेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम।
लेंटिसेल्स जो होते हैं वो भी हवा को एक्सचेंज करते हैं, वो भी हवा को पौधे के अंदर आने और बाहर जाने को कंट्रोल करते हैं। अब लेंटिसेल्स क्या होते हैं? वुडी स्टेम्स और जो मेच्योर रूट्स होती हैं उनकी सरफेसेस जो है वो बार्क से कवर्ड होती है। बार्क होती है जिसे आप छाल कहते हैं आम जुबान में, ठीक है। तो वहाँ पर उस बार्क में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, जो उभरे हुए होते हैं, थोड़े थोड़े से उभरे हुए होते हैं कि अगर आप उस बार्क पे हाथ लगाएंगे, ठीक है, रब करेंगे उसे, तो आपको फील होगा कुछ उभार, ठीक है। कि वो रेज हुए होते हैं, वहाँ से थोड़ी सरफेस जो है वो रेज हुई होती है। उन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। और लेंटिसेल्स अलाउ करते हैं एयर को कि वो उसमें से गुजर सके। और एक और तरीका है गैस एक्सचेंज जो प्लांट्स में हो रही है, वो है थ्रू यंग रूट्स। जो यंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी उसमें होता क्या है कि गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ होती हैं इन और आउट, ठीक है, यंग रूट्स की जर्नल सर्फेसिस से, ठीक है, क्योंकि गैसेस जो हैं वो सॉइल में भी पाई जाती हैं अराउंड द रूट्स। इसके अलावा अगर आप बात करें एक्वाटिक प्लांट्स में, तो एक्वाटिक प्लांट्स में क्या हो रहा है कि जो वो प्लांट जो कि पानी में रह रहे हैं, ठीक है, उनमें गैस एक्सचेंज होती है कि इस तरह बिल्कुल कि जैसे गैस जो है वो पानी में डिज़ोल्व होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होती है। और जो पौधे पानी में मौजूद हैं वो पानी में से ही ऑक्सीजन की इंटेक करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ओ सॉरी, नहीं ऐसे ही है, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स क्या कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन को डिजोल्व वाटर से लेते हैं, ठीक है, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन वाटर। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस में कैसे गैस एक्सचेंज होती है, ये इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे अपने कल के लेक्चर में, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि गैस एक्सचेंज जो कि ह्यूमंस में होती है वो एक कंप्लीट वेल डेवलप्ड सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम का नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एयर पैसेज वे एंड लंग्स, ठीक है। ये कंप्लीट रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम है जिसमें एयर पैसेज वे और लंग्स दोनों को दिखाया गया है, ठीक है। एयर पैसेज वे मतलब जहाँ जहाँ से हवा गुजरती है, लाइक अगर आप इसको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज पढ़ें, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, टंग, लैरिंग्स, ट्रकिया, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, ब्रोंकस, लेफ्ट लंग, राइट लंग, प्ल्यूरा, डायफ्राम, ठीक है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जितनी भी डिटेल है वो हम पढ़ेंगे कल। आज हमने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि गैसेस एक्सचेंज क्या होती है, उनमें सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग की डेफिनेशन, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस। उसके अलावा हमने पढ़ा गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट्स में किस किस तरह से गैस एक्सचेंज हो रही है। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 निकालें। पेज नंबर 2 की सेकेंड लाइन, सेलुलर रिस्पायरेशन। Cellular respiration is the process in which CH bonds in the food are broken by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP. ये सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। रिकॉलिंग में देखें, ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटीज़, यानी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए आपने अंडरलाइन करना है, एमसीक्यू के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाए सेकेंड पैराग्राफ में, ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड टू देयर सेल्स
Carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cells and ultimately from the body. Taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange. ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन थी, जबकि दूसरे पैराग्राफ में गैस एक्सचेंज की डेफिनेशन है लास्ट 2 लाइंस में। इसके बाद है ब्रीदिंग। The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies and to get oxygen from it and give out the air to get rid of carbon dioxide. Get rid का मतलब जान छुड़ाना, रिलीज करना। अब बिल्कुल इसकी निचली वाली लाइन पर आए, नीचे वाली लाइन पर। Respiration involves the mechanical process and biochemical process, whereas breathing is only the mechanical and physical process for gaseous exchange. तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो ये आप अपनी बुक पे लिखेंगे साइड पर, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जिसमें आपने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि ब्रीदिंग जो है वो ऑर्गेनिजम्स लेवल पर हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो सेल लेवल पर हो रही है। उसके बाद आपने लिखना है कि रेस्पिरेशन जो है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का। आई होप आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया है। ना गो फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखें, हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। जहाँ पर हेडिंग दी है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, वहाँ पर क्वेश्चन लिखें, हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। Plants have no organs or systems for gaseous exchange with environment. Every cell of the plant body exchange gases with the environment by its own. अब सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है इस पे आप हेडिंग देंगे स्टोमेटा की, थ्रू स्टोमेटा के नंबर 1 पॉइंट है थ्रू स्टोमेटा। The leaves and young stem have stomata in their epidermis. The gaseous exchange occurs through these stomata. The inner cells of the leaves, mesophyll, and stems also have air spaces among them, which help in the exchange of gases. इसके बिल्कुल सामने MCQ के लिए बॉक्स है। In young stem and leaves, some gas exchange are also occur through the cuticle, which is present over the epidermis. Cuticle भी एक लेयर है, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है, जिसके ज़रिए भी गैस एक्सचेंज जो है वो होती है। नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, के डे टाइम में और नाइट टाइम में गैस एक्सचेंज जो है वो किस तरह हो रही है लीव्स में। तो इस पर आप हेडिंग देंगे प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। लीव सेल्स फेस 2 सिचुएशन ड्यूरिंग द डे टाइम। ये डे टाइम है। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स of the leaves carry out photosynthesis and respiration side by side, the oxygen is produced in photosynthesis is utilized in cellular respiration. Similarly, the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized